डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 770 सब्सक्राइबर्स को मैं बार बार थैंक यू कहती हूँ। उन्होंने मेरे वीडियोस को पसंद किया, लेकिन साथ ही उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दें ताकि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी ही पूरा हो सके। आज बहुत दिनों बाद मैं समय निकालकर एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था तभी इनके राज्य में आए एक सन्यासी ने घोषणा कर दी थी कि दो सूरतें हैं इस बच्चे के भविष्य की। पहली सूरत तो ये है कि अगर ये राजा बनेगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, पूरी धरती को जीत लेगा। और अगर ये राज्य नहीं करेगा, सब कुछ त्याग कर वैरागी होगा, सन्यासी बनेगा, तो इसे सत्य का बोध होगा, ये सत्य की खोज के लिए जाएगा और लोग इसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, ऐसा कहा था। पिता ने जब ये दोनों बातें सोची तो उन्हें लगा कि मेरा एक ही पुत्र है। इनका नाम सिद्धार्थ था। जब बचपन में इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी मौसी, जो इनके पिता की दूसरी रानी बनी थी, जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने इनका लालन पालन अपने बच्चे की तरह किया था। और यही वजह है कि इनका नाम गौतम भी इन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन से करुणा और दया की खान थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहा जाता है जब घुड़सवारी होती थी, जब ये देखते थे कि इनका घोड़ा थक गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, तो उनसे देखा नहीं जाता था और वो अपनी जीती हुई बाजी हार जाते थे घोड़े को रोक के। ये भी कहा जाता है कि इनका चचेरा भाई देवदत्ता, एक बार उसने हंस का शिकार किया तो इन्होंने उस हंस की जान बचाई, उसकी मरहम पट्टी की, जिस वजह से करुणा और दया के लिए तो इन्हें बचपन से ही जाना जाता है। वो कहते हैं ना कि शुरू में ही लक्षण सब दिखाई दे जाते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, जब पिता ने ये सुना था कि ये वैराग के लिए जा सकता है तो उनके तो प्राण सूख गए थे। अब कोई भी पिता ये तो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, वो सन्यासी बन जाए या फिर बाबा बन जाए। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो उन्होंने इतना सुंदर महल बनवाया था सिद्धार्थ के लिए कि उसे ऐसे कोई चीज़ ना दिखाई दे जिससे वो ये सोचे कि ये जीवन व्यर्थ है, मुझे सत्य की खोज करनी चाहिए। उन्हें ऐसे कोई चीज़ ना दिखाई दे। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रिंस सिद्धार्थ का महल बनाया गया था उसमें सभी ऋतुओं को दर्शाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ की गई थी, जिसे देख के किसी का भी मन मोह ले। इनकी सेवा के लिए भी सुंदर सुंदर युवतियाँ रखी गई थी महल में। बहुत सुंदर सुंदर युवतियाँ रखी गई थी। इनकी जो विवाह था वो यशोधरा, जो एक अपने आप में बहुत रूपवती थी, उसके साथ इसका विवाह, उनके साथ इनका विवाह किया गया था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। वो नवजात ही था, छोटा ही था जब ये उसे छोड़ के वैराग्य में चले गए थे, जब उसे छोड़ के सन्यासी बन गए थे, जब उसे छोड़ के वो सत्य की खोज के लिए चले गए थे। जब पिता ने इतना सारा प्रयास किया तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये सत्य की खोज के लिए चले गए? क्यों इन्हें ऐसा लगा कि ये जीवन बेमानी है? ऐसा क्या हुआ था इनके साथ? ऐसा कहा जाता है कि ये राज्य भ्रमण के लिए निकले थे, लेकिन पिता ने सबसे पहले पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जब प्रिंस सिद्धार्थ की सवारी वहां से निकले तो कोई भी बीमार, रोगी, वृद्ध इनके रास्ते में ना दिखाई दे। लेकिन होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। जब इनका रथ वहां से गुजरा, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध आदमी है। उसका शरीर टेढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, बाल सब पक गए हैं, रूप का, यौवन का सब नाश हो गया। उसे देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये इसके बाल इस तरह से क्यों पके हैं, इसके दांत क्यों टूटे हैं। सारथी ने कहा, युवराज, ये एक वृद्ध है। ये जो वृद्धावस्था आती है ना, ये सबके जीवन में आती है। और जब ये वृद्धावस्था आती है तो रूप का, स्वास्थ्य का, बल का, शक्ति का, सबका नाश हो जाता है। हर व्यक्ति को ये अवस्था मिलती है। राजकुमार ने पूछा, तो क्या मेरी भी ये अवस्था होगी? मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा? मैं भी इसी की भांति ऐसा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि वृद्धावस्था तो हर किसी के जीवन में आती है युवराज। इसके बाद राजकुमार बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा अब आगे जाने का मन नहीं है, मुझे वापस घर ले चलो। सारथी उन्हें वापस महल में ले आया और राजा को सब बात बताई, जिससे राजा बहुत दुखी हो गया। अब उसने सोचा कैसे अपने बेटे को खुश किया जाए। सुंदर जो नृत्य करने वाली नृत्यांगना थी उसके राज्य में, उनके राज्य में, तो उनके द्वारा इनका मनोरंजन कराया गया।
ये वहाँ पर गईं और इस तरह से उन्होंने उन्हें घर में परिवार में रमाने का अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन दोबारा जब दूसरे दिन वो फिर से भ्रमण के लिए निकले, इस बार राजा ने सब व्यवस्था अपने आप देखी। हर वृद्ध, रोगी, किसी भी तरह के व्यक्ति को वहाँ से इनके रास्ते से हटा देने का एक कड़ा निर्देश दिया गया। साथ ही इनका रथ बदल दिया गया, सारथी बदल दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया। सारथी को भी हिदायत दी गई कि इनसे ऐसी कोई बात ना कही जाए जिससे इनके मन में इस तरह का वैराग आदि आए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि रास्ते में इन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया जिसका पेट निकला हुआ था, लाठी के सहारे चल रहा था, शरीर पीला पड़ा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि इसके शरीर में कोई कष्ट है, ये एक रोगी है। पूछा राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कि ये कौन है। इस पर उन्होंने बताया कि ये एक रोगी है, रोग से ग्रस्त है, जिस वजह से इसके शरीर का ये हाल हुआ है। राजकुमार ने पूछा, क्या मेरा भी यही हाल होगा? उन्होंने कहा, रोग तो किसी को भी लग सकता है। जो जीवन जिसने पाया है उसे रोग कभी भी लग सकता है। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है। इससे राजकुमार का मन और भी ज़्यादा विचलित हो गया। उसके बाद ये रथ आगे बढ़ा। जब ये रथ आगे बढ़ा तो रास्ते में उन्हें देखा कि एक शव जा रहा है, एक शव यात्रा हो रही है, 4 लोग उसे लेकर जा रहे हैं। उसके पीछे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सब देख के इनका मन और ज़्यादा खराब हो गया। इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, ये क्या है? इस पर सारथी ने पूछा कि इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। अब ये बेजान लकड़ी का टुकड़ा मात्र है। इसके पीछे जो जा रहे हैं वो लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये इनका सगा संबंधी है जो अब इनके बीच में नहीं है। इस पर राजकुमार ने पूछा, क्या मेरे साथ भी यही होगा? सारथी ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसने फिर से सारथी से पूछा, क्या यही जीवन का सत्य है? उन्होंने कहा कि हाँ, यही जीवन का सत्य है, सबके साथ होता है, पर आप इस बारे में इतना गहराई से मत सोचिए। अपना राज्य भोगिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ। जैसा जीवन आपका है वैसा दूसरे लोगों के लिए सपना है। पर प्रिंस उसकी बात से खुश नहीं हुए, उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। थोड़ा और आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है। उसने गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं, एक सन्यासी है और वो भगवान का नाम जप रहा है। वो पूरी तरह से प्रसन्नचित्त है, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है, वो बहुत खुश है और ना उसके आगे कोई ना उसके पीछे कोई। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं। तो उस सन्यासी के जीवन को ने उन्हें आकृष्ट किया। उन्हें लगा कि इसका जीवन ही हमसे अच्छा है। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। रात में सोती हुई पत्नी और सोते हुए नन्हे से बालक को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। उनका जो घोड़ा था कंथक, और उस घोड़े की जो देखभाल करता था उसे उन्होंने जगाया और कहा कि बिल्कुल भी कोई आवाज़ मत करना और मुझे यहाँ से दूर वन में छोड़ आओ। दैव संजोग से उसने राजकुमार की बात मानी और उन्हें वन में वो छोड़ आया। उसके बाद इन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर इन्हें बहुत शांति मिली और इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसके बाद इन्होंने सत्य की खोज में अपनी यात्रा शुरू की, गुरु की तलाश की। वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। पहले इनका जो तपस्या का ढंग था वो निराहार था। कभी एक चावल खा लिया, कभी तिल खा लिया और कभी वो आहार भी छोड़ दिया। बस रात दिन तपस्या करते रहते। 6 वर्ष इस तरह से बीत गए लेकिन उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। उसके बाद इनके कानों में एक शब्द पड़ा कि जो वीणा की तार होती है उसे ढीली भी मत छोड़ो, नहीं तो मधुर संगीत नहीं मिलेगा, और उसे कस के भी मत पकड़ो, नहीं तो वो टूट जाएगी। ये बात उन्होंने कुछ इस तरह से समझी कि ये जो शरीर है इसे इतना भी कष्ट मत दो कि वो टूट जाए और उसे इतना भी सुख मत दो कि वो सुख का आदी हो जाए। अगर सफलता मिलेगी तो मध्यम मार्ग से मिलेगी, बीच का रास्ता अच्छा है। अस्वस्थ शरीर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने लगा। और उसके बाद उन्होंने आहार ग्रहण करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि जब वो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तब वहाँ पर सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें प्रथम आहार खीर खाने को दी। वो एक स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर आई थी और इन्होंने इस खीर को ग्रहण किया। सुजाता ने कहा था, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है आपकी भी हो। उस दिन उनकी तपस्या सफल हो गई, उन्हें सत्य का बोध हो गया। आज भी गया में वो वृक्ष स्थित है।
इनके अनुयायी बने, जिन्हें इन्होंने अलग अलग दिशाओं में भेजा। आनंद इनका प्रिय शिष्य हुआ, उस इन्होंने जिया। गौतमी इनकी दूसरी माता गौतमी और इनके शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की भी व्यवस्था कराई। अपने 80 वर्ष के जीवन काल में ये लोगों को धर्म का, सत्य का उपदेश देते रहे कि इस जीवन में कुछ नहीं है, ये शरीर जो है एक दिन रोगी हो जाएगा, एक दिन वृद्ध हो जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्यों क्यों बार बार इस जीवन में आना है, क्यों बार बार जन्म लेना है और इन सभी दुखों को भोगना है, क्यों नहीं उस मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। इस पर इन्होंने लोगों को उपदेश दिया। इनके बहुत से अनुयायी बने। अंतिम भोजन इन्होंने एक लुहार जिसका नाम कुंडा था उससे लिया और उसके बाद ये बहुत बीमार पड़ गए। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, बल्कि कह सकते हैं कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो जगह भारत में है, कुशीनगर में वो स्थान है। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक